नीट परीक्षा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के चलो संसद मार्च के दौरान सोमवार को दिल्ली में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इसी बीच सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करके अपनी मांगों का ज्ञापन भी उन्हें सौंपा है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने नड्डा के सामने अपनी प्रमुख मांगे रखी, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी शामिल है। नड्डा से मुलाकात के बाद सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कहा, समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करेंगे। सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी। हमारी बातों को अच्छे से सुना गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन ही सरकार ने मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया है। मंत्री गौतम टेटवाल ने जब पटल पर बिल रखा तो विपक्षी दल की ओर से जमकर हंगामा किया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सियासी शोर के बीच सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दोबारा एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति पर जानकारी दी और निष्पक्ष जांच पर जोर दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ये दृश्य देखिए, कहीं पथराव, कहीं तोड़फोड़, कहीं रोड जाम तो कहीं पुलिसकर्मियों के सिर फाड़े। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का वादा करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च ने देखते ही देखते हिंसा और उत्पात का रूप ले लिया। इन तस्वीरों ने आंदोलन पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस हिंसा पर दिल्ली पुलिस भी सख्त एक्शन की तैयारी में है। घायल पुलिसकर्मियों, सरकारी संपत्ति को नुकसान और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ के मामले में सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे। सुबह प्रदर्शनकारी संसद भवन के काफी करीब पहुंच गए। वहीं शाम होते होते कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई, जबकि पुलिस ने भीड़ को काबू में रखने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और बल प्रयोग किया। सुबह जंतर मंतर से शुरू हुआ सीजेपी का संसद मार्च कुछ ही देर में टकराव में बदल गया। संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और रेल भवन के पास हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले चेतावनी दी और फिर आंसू गैस के गोले दागे। नीट पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी तक कैसे आई? इसका जवाब अभिजीत दीपके से लेकर उन तमाम दलों के नेताओं को देना होगा जो आज कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च को समर्थन दे रहे थे। आज पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। कहा जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर बैरिकेड के पास खड़े थे, तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने या कहिए उपद्रवियों ने पत्थर फेंके। कहीं न कहीं विपक्षी दलों की शह मिलने के बाद सीजेपी के समर्थक उपद्रवी हो गए। सवाल यही है कि मार्च के नाम पर पुलिस को निशाना बनाना कितना सही है और मार्च के नाम पर अपनी जेब में पत्थर भरकर कौन लाया था? संसद भवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई। इस बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है। हालांकि इस मुलाकात को सीजेपी के आंदोलन और नीट विवाद के बीच बहुत अहम माना जा रहा है। साथ ही सरकार और सीजेपी के डेलीगेशन के बीच पहली बार औपचारिक बातचीत भी हुई। ऐसे में सुगबुगाहटों का दौर शुरू हो गया है।
सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार सीजेपी की मांगों को मानेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या आंदोलन और ज्यादा आक्रामक होगा? वहीं देर शाम सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने संसद मार्च के समापन की घोषणा कर दी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई की तीखी आलोचना करते हुए दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। सारा प्रोटेस्ट हमारा पीसफुल था। जो हमला हुआ वो दिल्ली पुलिस से पहला हुआ। दिल्ली पुलिस जानबूझकर बच्चों को पीटा ताकि अफरा तफरी मच जाए, और दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है। और इसी कारण सोनम सर ने आज डिक्लेयर किया है कि वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने जो ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसकी वजह से सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक एक्सटेंड कर रहे हैं। नीट यूजी समेत कई परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. दरअसल राहुल गांधी का ये बयान तब आया है जब मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। स्काई रूट में काम करने वाली टीम की औसत उम्र 28 वर्ष है। इस दौरान राहुल गांधी पर नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि मैं किसी 56 वर्षीय युवक की बात नहीं कर रहा हूं। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया। उनको तो बधाई है ही है, लेकिन ऐसी बातें जो है जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है। केंद्र सरकार वंदे मातरम पर बड़ा संशोधन बिल लाने वाली है। अब वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। दरअसल सरकार मानसून सत्र में इसे लेकर एक संशोधन बिल लाने वाली है। इस बिल को संसद में मंगलवार को पेश किए जाने की संभावना है। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को सदन के पटल पर पेश कर सकते हैं। इस बिल में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में बदलाव करने का प्रस्ताव है, जो अभी तक सिर्फ राष्ट्रगान जन गण मन के अपमान को दंडनीय अपराध बनाता था। अब इसमें संशोधन करके वंदे मातरम को भी जोड़ा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी का मामला देश में मुद्दा बना हुआ है। इस बीच अयोध्या से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है।
दरअसल रामनगरी अयोध्या में पवित्र सरयू नदी के बीच धार में नाव पर बियर और मटन पार्टी का मामला सामने आया है, जहां 4 युवक नाव पर बैठकर मटन खाते, बियर पीते और उसका वीडियो बनाते दिखे। तस्वीरें सामने आई तो लोगों की आस्था आहत हुई। शिकायत की गई तो पता चला कि मामला कैंट थाना क्षेत्र के गुप्तार घाट का है। इससे जलस्तर बहुत बढ़ता जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि बाहर की तरफ आ जाएं। नदी के किनारे कोई न रहे। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक प्रकृति रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं भूस्खलन, कहीं फ्लैश फ्लड तो कहीं उफनती नदियां। प्रकृति के रौद्र रूप से देवभूमि में त्राहिमाम मचा है। कई सड़कें बंद हो गई हैं, स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी हैं और प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। अमेरिका और ईरान जंग ने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है। कच्चे तेल में उबाल से कई देशों में खौफ है और फिर से महंगाई का डर बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारी तनाव की वजह से तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। यही वजह है कि नए कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $90 प्रति बैरल के स्तर के पार पहुंच गया। किसानों के एक बार फिर दिल्ली की तरफ बढ़ते कदम। एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा और एक बार फिर दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा का अभेद घेरा। पंजाब से हजारों किसान शंभू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। भारत और अमेरिका के प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के विरोध में देश बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों के ऐलान के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शंभू बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। सड़कों पर भारी भरकम कंक्रीट ब्लॉक्स लगाए गए हैं। पानी के टैंकर, आंसू गैस के गोले और बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस की तैनाती है। इतना ही नहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 भी लागू कर दी गई है और पंजाब हरियाणा के बीच आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। अमृतसर, गुरदासपुर और पंजाब के कई जिलों से किसान दिल्ली पहुंचने की तैयारी में हैं। किसानों का कहना है कि अगर भारत अमेरिका FTA लागू हुआ तो विदेशी कृषि और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में आएंगे, जिससे छोटे किसानों की आय पर सीधा असर पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। भारी तबाही के बाद भी ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। इसी बीच अमेरिका की ईरान के खिलाफ 9वीं स्ट्राइक पूरी हो गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने ईरान पर भारी बमबारी की है। अमेरिका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर बम बरसाए। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट पर 2 दिनों में दूसरी बार हमला हुआ। ईरान का दावा, जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस के 20 हैंगर तबाह। अमेरिकी हमलों के बीच ईरान में बिजली संकट बढ़ा। अगरतला पुलिस मुख्यालय, जहां रोज कानून व्यवस्था की रणनीति बनाई जाती थी, आज वहीं सोमवार को ऐसा मंजर दिखा जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ अपने कार्यालय में मृत पाए गए। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल को सील किया गया और शव को तुरंत अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। शुरुआती जानकारी में सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने की बात सामने आई है, जिसके बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।